जय माता दी भक्तों, श्री गणेशाय नमः। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं हमारे इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में। तो यहाँ के आप हमारे प्रभु के दर्शन कीजिए, गणपति गजानन महाराज के, और साथ ही आपको यहाँ पे सभी पूरा परिवार पूरा आपको दिखाई देगा हमारे भोले बाबा का, और हनुमान जी महाराज, संतोषी माता, सभी एक पूरा परिवार के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप सभी दर्शन कीजिए और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। आपको बहुत ही सुंदर वैष्णव धाम दिखाने वाले हैं और आपको उस वैष्णव धाम का पूरा वही नज़ारा आपको दिखेगा कि जैसे आप सचमुच जम्मू कश्मीर पहुंच गए हो और मैया रानी के दरबार में गुफा में होते हुए आप मैया रानी तक पहुंच रहे हो। आपको वही गुफा दिखाई देगी। तो उस का इंतजार कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा वैशाख का महीना आने वाला है, तो वैशाख के महीने में हमें भोले की विशेष आराधना करना है, ऐसा हमने संकल्प लिया है। तो चलते हैं हमारे। तो ये जो रुद्राष्टकम है, ये हमारे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका निर्माण किया था, रचना की थी। तो देखिए क्या है कि नमामीश मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराध संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोल नीचारु गंगा लसद भाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूल नम शूलपाणि भजेयम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतरकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत ओमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ये लोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोत्तातप्यमानम प्रभो पाय्यापन्य मामीश शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर दोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भक्तों, हे ईशान में मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, जो निराकार है, ओमकार आदि कारण है, तुरी है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, ऐसे कैलाश नाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान को, उन भोलेनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण और गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में भाल चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं और गले में सर्पों की माला शोभा दे रही है। ये से निराले हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ, भक्तों पर दया करने वाले, बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु,
सबके कष्टों को हरने वाले, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र और भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल और वस्त्र मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव को भजन करता हूँ। प्रचंड प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य की समान प्रकाशमान त्रिभुवन के सूर्य नाशक और त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति को मैं भजन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण को सबसे पहले ब्राह्मण समाज का धर्म का ठेकेदार है। धर्म को लाने का उसका बहुत बड़ा दायित्व है। ब्राह्मण को किसी को फितर फैलाने के लिए नहीं, ब्राह्मण को सिर्फ धर्म के बारे में जानकारी देना चाहिए। सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्मी है। तो ब्राह्मण का कर्म है सबसे पहले ब्राह्मण अपने आप को सुधार ले। ब्राह्मण का कर्म है कि 10 बजे तक सोए नहीं। ब्राह्मण का कर्म है सुबह उठे प्रातःकाल उठ करके, कहते लिखा भी है कि जो उठ प्रात नहात नहीं दिन सात चले, या ही गिरिजा को और अक्ष के माल गले न पड़े, जो अर्घ न दे सदा सविता को, जिन्हें ब्राह्मण शूद्र होता को। ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला या कोई माला नहीं है, जो सुबह उठ करके भगवान नारायण को स्नान करके नारायण को अर्घ नहीं देता, वो ब्राह्मण नहीं। जिसको गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण न कहलाए। कि जो संध्या उपासन नहीं करता हो, संध्या विधि करता नहीं, जो संध्या उपासना करना चाहिए। ब्राह्मण को कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी के प्रति द्वेष नहीं फैलाता। हमारा सनातन धर्म सिर्फ एक कार्य करता है कि सबको, और सबको जो हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ब्राह्मण वही करता है कि सबको साथ में लेकर चलता है। और हम तो यही करते हैं और यही करते आएंगे और यही करते रहेंगे, जिससे जन जन का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो और साथ में धर्म का। तो ये थे हमारे पंडित जी जिन्होंने उद्बोधन दिया, और हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमें मार्गदर्शित किया है कि हमारा हिंदू धर्म है वह बहुत महान धर्म है और सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की ताकत रखता है। तो ऐसा बहुत ही दुनिया का सबसे महान धर्म है हमारा। तो आइए हमारे प्रभु के बारे में और जानते हैं, उनकी वंदना करते हैं कि हे प्रभु, आप कला रहित हो, कल्याणकारी हो और कल्प का अंत करने वाले हो। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंदित देते हो और अपने त्रिपुरासुर का नाश किया है। आप मोह नाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो हे प्रभु। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंद में भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक के या परलोक की कभी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही उनका संताप ही दूर होता है। ये समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ पर दया करें और साथ ही हमारे सारे भक्तों के पर बहुत दया करें और कृपा करें। न जानामि योगम जपम नई पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोत्तापयमानम प्रभुपायापन्य मामीश शंभु। हे प्रभु, आप, हे शंभु, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता हूँ प्रभु। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ और आपकी पूजा अर्चना और वंदना भी नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह के संतप्त होते हुए मुझ दुखी
कि दुख से आप रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां समूह प्रसीदति। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहे हुए रुद्राष्टक का सत्य में भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर हमारे भोलेनाथ की बहुत बहुत कृपा रहती है। तो भक्तों, आपको पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रार्थना करते हैं हम कि सौराष्ट्र देशे विशदयति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय चक्रपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दया पूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक पर आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ और हमें एक छोटे बालक की तरह हमारे पापों को, हमारी धूर्तताओं को, हमारे आतंक को, जो भी हमने गलतियां की हों उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु। और जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे हैं, श्रीशैल के शिखर पर जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं शत शत नमन करता हूँ। अवंतिकायां वेतावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थे वंदे महाकाल महासुरेशम। संतजनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन धारणाय सदैव मान्धातपुरे बसंत मोंकार शिवमीक मेडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधातापुर में निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर को मैं स्तवन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, सत सत उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरारादितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिंता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। और हे प्रभु, हम पर और हमारे सारे भक्तों पर दया की वर्षा करते रहें। तो यह वह गुफा है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस गुफा में किस प्रकार से जाना होता है आपको दिखाई देगा, और पूरे रोमांचित करने वाली ये गुफा है और बहुत बड़ी गुफा है। आप चलते जाइए और एक जगह ऐसी आती है कि वहाँ आपको देखो, वहाँ घुटने बन के, है ना, आपको घुटना टेक बन के ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही गया था मैं, लेकिन कोई मेरे को शूट करने वाला था नहीं, तो हमने बाकी को तो शूट किया, मैं रह गया कि मैं चाहता था कि कोई मेरे को शूट करे, लेकिन संभव ना हो सका। चलो बढ़ते हैं आगे। महाद्रिपार्श्वे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम प्रयाति तम त्र्यंबकम मीडे। जो गोदावरी के तट के पवित्र देश में सह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर को मैं स्तवन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। श्रुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबंध सेतु विशिखैर शंखे
श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। तो यदि आपके मन में कुछ भी विचार रहे, कुछ भी अभिलाषा रहे, तो हमारे जो नंदी बाबा हैं उनके कान में कह दो। तो होता ये है कि जब वो कहीं घूमने जा रहे होते हैं, भ्रमण के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे बाबा उनके कांधों पे सवार होते हैं और नंदी बाबा चलते जाते हैं मस्तानी चाल में, और बीच बीच में बोलते जाते हैं कि प्रभु उसने ऐसा कहा था, उसकी इच्छा पूरी कर देना। प्रभु उस बालिका ने ऐसा कहा था, उसकी इच्छा पूरी कर देना। उस बालक ने ऐसा कहा था, उस वृद्ध ने ऐसा कहा था, उसकी इच्छा पूरी कर देना। तो हमारे भोले बाबा नंदी बाबा की हर बात मानते हैं। नंदी बाबा के बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। उनका वाहन है नंदी बाबा, और हमारे नंदी बाबा हमारे भोले बाबा को अति प्रिय है और उनकी हर बात मानते हैं। तो हमारे भोले बाबा और हमारे नंदी बाबा को शत शत नमन है, शत शत वंदन है। ऐसे हमारे नंदी बाबा को कि जो है हर भक्त की इच्छा को हमारे भोलेनाथ तक पहुंचा देते हैं, और जब तक भोले बाबा मानते नहीं हैं वो बताते रहते हैं। तो ऐसे हैं हमारे नंदी बाबा। तो नंदीश्वर महाराज की जय। ऐसे हमारे नंदी बाबा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो कभी भी जल चढ़ाओ तो हमारे नंदी बाबा को भी जल जरूर चढ़ाया करो। नंदी बाबा को भी बहुत आनंद आता है नहाने में। जब भोले बाबा को नहाते देखते हैं तो उनका भी दिल करता है वो भी नहाएं और शांति का अनुभव करें। जो शांति हमारे भोले बाबा को प्राप्त हो रही है वही शांति वह भी चाहते हैं। तो जिनके ऊपर स्वयं साक्षात परमेश्वर आरूढ़ होते हों, उन पे विराजते हों, ऐसे नंदी बाबा तो धन्य है। तो ऐसे नंदी बाबा को शत शत वंदन है, शत शत अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं। सुताम्रपर्णी जलराशि योगी निबंध सेतुम विशुखैर संख्यई श्री रामचंद्र समर्पितम तम रामेश्वरम नियतम नमामि। ऐसे प्रभु जो रामेश्वर में विराजमान है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बानरों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं शत शत वंदन करता हूँ और शत शत अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, हमारे जो प्रभु राम हैं वो हमारे भोले बाबा को अति प्रिय हैं, और जो हमारे भोले बाबा हैं वह हमारे राम जी को अति प्रिय हैं, और एक दूसरे को ये प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे प्रभु हैं, और इधर से राम जी कहते हैं कि हमारे प्रभु तो भोलेनाथ है। तो ऐसा ही आपस में चलता रहता है। और हमारे जो भोले बाबा हैं वो कहते हैं कि भोले बाबा ने कहा है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, कि जो शिव का तो द्रोही है और हमारा दास है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो शिव का द्रोही होगा वह हमारा भी द्रोही होगा, और जो शिव का प्रिय होगा वह हमारा भी प्रिय होगा, ऐसा हमारे रामेश्वर सरकार कहते हैं। तो यम डाकनी साकनी का समाजे निषेव्यमाणम पिशिताश्च नेश्च सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्ति तम नमामि। जो डाकनी और साकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव संचित सानंदवन होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूहों का नाश करते हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में आया हूँ। और प्रभु से ऐसा चाहूँगा कि हमें अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दे दें, और वह स्नेहमयी अपना जो हस्त है, अपना जो हाथ है, सदा हमारे बालक पर, अब इस बालक पर जो बोल रहा है,
और साथ ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर सभी खूब अनुकंपा करें, उन पे खूब कृपा करें, उनके सारे कष्टों को हल लें, उनके सारे दोषों को हल लें, उनके जीवन में खुशहाली आ जाए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए और सामने जो लड्डू रखे हैं वो भी हमारे बच्चों को मिल जाए। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ये मीठे मीठे स्वादिष्ट मोदक हमारे सारे बच्चों को मिल जाए। हमारी ऐसी इच्छा है कि हर बच्चे को लड्डू मिल जाए। तो बच्चों, हमने आज गया था तो हमारे जो खजराना गणेश मंदिर है वहाँ पे मैं 5 किलो लड्डू बोल के आया हूँ कि यदि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है बहुत जल्दी से, तो सबसे पहले कोई भी सेलिब्रेशन करने के पूर्व सबसे पहले हम आपके दरबार में आएंगे और वह 5 किलो लड्डू हम आपको अपने हाथों से खिला के आएंगे और हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं, हमारे प्रभु की चर्चा यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा यदि आप करोगे तो आप धर्म के भागीदार बनोगे। क्योंकि ये भगवत चर्चा हो रही है और भगवत चर्चा को सभी भक्तों तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने का कार्य करना है, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, ताकि हमारे सनातन धर्म का ऐसे ही प्रचार होते रहे। आज की चर्चा करता हूँ कि आज मैं काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे आपके खजराना गणेश मंदिर में। तो बहुत ही आज बहुत भीड़ थी क्योंकि संडे का दिन था, सभी को फुर्सत रहती है। तो आ जाते हैं हमारे प्रभु के श्री चरणों में, गणपति गजानन महाराज के चरणों में। तो गम गणपते नमः ऐसे हमारे प्रभु के चरणों में आ जाते हैं हमारे इंदौर के और आसपास के सारे भक्तगण। और प्रभु भी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं और सभी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ वाक्य हमारे साथ हुआ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, तो मैं कैसे पहुँच पाऊँगा प्रभु आप तक, मैं ऐसा सोच रहा था। तो मैंने कहा मैं तो लाइन में ही लगूंगा, इतनी बड़ी लाइन है, सुबह शाम हो जाएगी, 6 बज जाएंगी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जब तक प्रभु के दर्शन होते हैं उसके पहले शायद वो भीड़ कम हो जाए। तो मैं जो अन्य मंदिर थे उनको शूट करने लगा और शूट करने के बाद में करीब 15 मिनट मेरे को शूट करने में लग गए। तो फिर वापस आके देखा तो लाइन तो और बढ़ गई थी। अब क्या करें प्रभु, चलो हम तो जाते हैं प्रभु, अगली बार आएंगे, अगली बार आपके दर्शन कर लेंगे। तो हुआ क्या कि मैं वहाँ खड़ा था, लाइन के पास में ही खड़ा था। तो हमारे पता नहीं किसने मेरे को धक्का दिया भैया, धक्का दिया तो भैया मैं लाइन में घुस गया। अब लाइन में घुस गया तो ऐसी महिमा हुई यहाँ पे कि वहां से आदेश हो गया ऊपर से कि एक लाइन को मिटा दो और आप लोग सभी आ जाओ अपने हिसाब से। तो जो एक लाइन थी उसकी 4 लाइन ऑटोमेटिक बन गई, बिना बनाए बन गई 4 लाइन, है ना। तो मैं चौथी लाइन में लगा हुआ था। तो जो पहली लाइन के वो पहली पंक्ति में खड़े थे, दर्शन को पहले होना थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।